Asad Kaisar Saab has been declared to have been elected as Speaker of the National Assembly of Pakistan. कौमी असम्बली का ऐबान, स्पीकर की सीट पर असद कैसर बराजमान फैसला हो गया। 176 वोट लेकर मुंतखब। खुर्शीद शाह को 146 वोट पड़े। अपोजिशन सरापा एहतजाज, धांधली और वोट को इज्जत दो के नारे। इजलास 15 मिनट के लिए मुलतवी करना पड़ा। Please, order in the house. Order in the house. डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग। कासिम सूरी और मौलाना असद महमूद मद्दे मुकाबिल। इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन में गलती हो गई। साबिक स्पीकर अयाज सादिक पशेमान। कौमी मामलात में इत्तेहाद पर जोर, कहा सब एक हो जाते हैं लेकिन पार्लियामेंट कभी एक नहीं होती। शेरी मजारी पर भी तनकीद। शीरीन मजारी कभी गवर्नमेंट में नहीं रह सकती, वो अपोजिशन का रोल प्ले करेंगी और ये वो अनगाइडेड मिसाइल है जो अपने ऊपर गिरेगी, लिख लीजिएगा। कोशिश करेंगे हुकूमत को वादे पूरे करने का मौका दे। खुर्शीद शाह का इजहार ख्याल। शाह महमूद कुरैशी का जमहूरी इक़्तिदार पर चलने का अज़्म। मज़ालिम के बावजूद कभी पाकिस्तान से अलहदगी की बात नहीं की। शाहजैन मुफ्ती का खिताब। सूबे के मसाइल पर तवज्जो दी जाएगी। अख्तर मंगल भी पुरउम्मीद। इमरान खान ने वज़ीर आज़म के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। वज़ारत उज़्मा के मामले पर मुत्तहिदा अपोजिशन तकसीम। बिलावल ने उम्मीदवार तब्दील कराने का ऐलान कर दिया। उम्मीदवार शहबाज शरीफ ही होंगे। मरियम औरंगजेब का वाज़ेह जवाब। तहरीक इंसाफ के मुश्ताक गनी पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर बन गए। महमूद जान डिप्टी स्पीकर मुंतखब। वज़ीर आला का इंतखाब कल होगा। महमूद खान समेत दीगर उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करा दिए। आगा सिराज दुरानी सिंध असम्बली के स्पीकर और रेहाना लगारी डिप्टी स्पीकर मुंतखब। पंजाब असम्बली के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से परवेज इलाही और दोस्त मजारी ने कागजात जमा करा दिए। नून लीग की जानिब से चौधरी इकबाल और मियां मुश्तबा मैदान में होंगे। पंजाब असम्बली की खवातीन अरकान की तैयारी सब पर भारी। पहली बार असम्बली का हिस्सा बनने वाली खवातीन की सजधज ही निराली, लेकिन पंजाब असम्बली की तारीख से मुताल्लिक सवाल पर परेशान। ऐवान में अरकान की तादाद से भी अनजान। इंतखाबात में मुबैना धांधली। नून लीग ने तहकीकात के लिए क़यादात जमा करा दी। पार्लिमानी कमीशन बनाने का मुतालबा। RTS का अचानक बैठ जाना धांधली के मुतरादिफ है। क़रारदाद का मतन। जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में बड़ी पेशरफ्त। आसिफ जरदारी के करीबी साथी अनवर मजीद बेटे समेत गिरफ्तार। मजीद 3 बेटों के नाम भी ECL में डालने का हुक्म। ओमनी ग्रुप के अकाउंट्स गैर मुंजमद करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। अगली समात पर JIT बनाए जाने से मुताल्लिक पेशरफ्त मुतवक्के। नैब तलबी के बावजूद ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक पेश ना हुए। वकील ने असम्बली हलफबरदारी की मसरूफियात को अदम पेशी की वजह करार दे दिया। दोबारा नोटिस मिलने पर पेश होने की यकीन दहानी। सुप्रीम कोर्ट का असगर खान केस में काबीना के फैसले पर अमल दरामद का हुक्म। 1 माह में रिपोर्ट तलब, कोई कानून से बालातर नहीं। अदालती हुक्म पर अमल ना हुआ तो वजारत दिफा के बजाय मिलिट्री अथॉरिटी को तलब करेंगे। चीफ जस्टिस साकिब निसार के रिमार्क्स। गवर्नर पंजाब रफीक रजवाना का ओहदे से मुस्ताफी होने का ऐलान। कहते हैं क़यादत की जानिब से एतमाद करने पर शुक्रगुजार है। फिर से वकालत शुरू करने का फैसला। ईद उल अज़हा की छुट्टियों का ऐलान। 21 से 23 अगस्त तक तातीलात होंगी।
वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। रुपए की कदर बहाली की जानिब गामजन। इंटरबैंक में $22 कम हो गया, 123 रुपए 71 पैसे पर बंद। ओपन में 123 रुपए पर ट्रेडिंग। एशियन बेसबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को पिछाड़ दिया। मुसलसल दूसरी फतह के बाद कौमी अंडर 12 टीम नॉकआउट मरहले में पहुंच गई। मजीद 3 बेटों के नाम भी ECL में डालने का हुक्म दे दिया गया। ओमनी ग्रुप के अकाउंट्स गैर मुंजमद करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई है। अगली समाअत पर केस की JIT बनाए जाने से मुतालिक पेशरफ भी मुतवक्के है। दर्जनों जाली बैंक अकाउंट्स, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, आसिफ जरदारी के साथी अनवर मजीद गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट में 29 जाली बैंक अकाउंट्स के जरिए अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिमान की जमानत कबल गिरफ्तारी की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इसके बाद अनवर मजीद और उनके बेटे अब्दुल गनी को कमरा अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान समाअत अनवर मजीद ने अदालत से उनके अकाउंट्स बहाल करने की इस्तदा की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। अदालत ने कहा कि अगली समाअत पर वकला के दलाइल सुनने के बाद जाली बैंक अकाउंट्स केस में JIT की तश्कील का फैसला किया जाएगा। अदालत JIT बनाकर उसे सुपरवाइज भी करेगी। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि पनामा केस की JIT में MI और ISI के अरकान को शामिल करना चौधरी निसार का फैसला था। बाद-ए-अज़ा केस की समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। FIA बेनामी अकाउंट्स के मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में 32 अफराद के खिलाफ तहकीकात कर रही है, जिसमें आसिफ अली जरदारी और फरियाल टालपुर भी शामिल हैं। जाली बैंक अकाउंट्स का मामला पहली बार 3 साल पहले सामने आया, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर इस केस को दबा दिया गया। FIA का कहना है कि बेनामी अकाउंट से कमीशन और रिश्वत का पैसा बैरून मुल्क मुंतकिल किया गया। इस केस के बैकग्राउंड से मुतालिक ये रिपोर्ट देखते हैं। जाली बैंक अकाउंट्स का मामला 2015 में स्टेट बैंक ने उठाया। स्टेट बैंक ने FIA को मशकूक तरसीलात की रिपोर्ट भेजी थी। FIA के मुताबिक 2015 की इंक्वायरी में 4 बैंक अकाउंट्स मशकूक तरसीलात में मुलव्विस पाए गए। जाली अकाउंट्स बैंक मैनेजर्स ने इंतजामिया ने ओमनी ग्रुप के कहने पर खोले। ये अकाउंट्स 2013 से 2015 के दौरान 6 से 10 महीनों के लिए खोले गए। दिसंबर 2017 में स्टेट बैंक ने मशकूक तरसीलात वाले 29 अकाउंट्स की STR भेजी। इन 29 अकाउंट्स में 2 से 3 कंपनियां और कुछ शख्सियात रकम जमा करवाती रहीं। समिट बैंक के चेयरमैन नासिर लोथा के अकाउंट्स में 7 अरब रुपए भेजे गए। ये रकम A1 इंटरनेशनल के अकाउंट से नासिर लोथा के अकाउंट में भेजी गई थी। नासिर लोथा ने ये रकम इक्विटी के तौर पर स्टेट बैंक में जमा करवाई। 21 जनवरी 2018 को एक बार फिर इंक्वायरी का आगाज हुआ, जिसमें नासिर लोथा समेत जैन मलिक, असलम मसूद, आरिफ खान, हुसैन लवाई, तलहा रजा और अनवर मजीद समेत दीगर को नोटिस जारी किए गए और तहकीकात के बाद मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स का मुकदमा दर्ज किया गया। साबिक स्पीकर और मौजूदा रुकने कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं कि शायद इलेक्शन कमीशन के सिलेक्शन में हमसे गलती हो गई। ये कैसा इलेक्शन कमीशन था जो वोटों की सही गिनती नहीं करवा सका। अयाज सादिक ने कहा कि कौमी मामलात में हम सब का एक होना जरूरी है। उन्होंने शिकवा किया कि सब एक हो जाते हैं मगर पार्लियामेंट कभी एक नहीं होती। सब एक हो जाते हैं, अगर कोई नहीं एक होता नेशनल इश्यूज पे तो मेंबरान कौमी असेंबली या सेनेट नहीं होते। हमें नेशनल इश्यूज के ऊपर गलत को गलत कहें और सही को सही करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की परफॉर्मेंस पे कि इलेक्शन कमीशन ने जो हमने इलेक्शन एक्ट बनाया उनकी मशावरत से बना और सब पॉलिटिकल पार्टीज थी, उसमें हमारे PTI के दोस्त भी थे, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून भी थी। हम सब ने उनको एम्पावर किया और मैं तो आज कहता हूं कि शायद हमारी गलती थी कि हम सिलेक्शन सही नहीं कर सके कि जो एक्ट 2017 बना उसमें एक 95-5 है जो कहता है कि टोटल वोट
जो कास्ट हुआ उसका अगर 5% से लेस का डिफरेंस है और 10,000 विच एवर इज लोअर, वहां रिकाउंट होगी। ये कैसा एक्ट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसमें मिजरेबली फेल हुआ। वो कहते हैं रिटर्निंग अफसर को नहीं पता था, तो रिटर्निंग अफसर को ट्रेन करना, ये 20 अरब रुपए जो लिया था, ये किसकी जिम्मेदारी थी? क्या ये ट्रेनिंग भी हमने करानी थी? शीरी मजारी एक बार फिर ऐवान में मौजूए गुफ्तगू बन गई। अयाज सादिक ने हल्के फुल्के अंदाज में तोपों का रुख शीरी मजारी की जानिब कर दिया। कहा शीरी मजारी वो अनगाइडेड